हाथों में हुक्के का पाइप, सुलगता कोयला और गुड़गुड़ाते युवा। कभी गांव में बड़े बुजुर्गों के बीच चौपाल की शान समझा जाने वाला हुक्का अपने मॉडर्न अवतार में अब शहरों में पहुंच गया है। न सिर्फ शहरों में पहुंच गया बल्कि पबों में टीनेजर की पहली पसंद भी बन रहा है। केवल भारत और मिडिल ईस्ट के देश ही नहीं बल्कि अमेरिका से लेकर इंग्लैंड तक फ्लेवर्ड हुक्का ट्रेंड में है। हुक्के का आलम यह है कि मेट्रो सिटी से लेकर छोटे शहरों में भी अब हुक्का बार और लाउंज खुले हुए हैं, जहां बैन होने के बावजूद हुक्का परोसा जा रहा है। टीनएजर और युवाओं में हुक्के को लेकर सबसे अधिक क्रेज देखने को मिल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि हुक्के के इस्तेमाल से ओरल कैंसर, आंतों का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, गले का कैंसर, टीबी और हेपेटाइटिस जैसी संक्रामक बीमारियां होने का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इस सब के बावजूद युवाओं में, टीनेजर में हुक्के का जबरदस्त क्रेज बना हुआ है और उन्हें लगता है कि वह फ्लेवर्ड हुक्का पी रहे हैं। यह फ्लेवर्ड हुक्का जो कि जिसमें निकोटिन नहीं है और इस निकोटिन न होने की वजह से इस फ्लेवर से उन्हें नुकसान नहीं होगा, ऐसा बहुत से युवाओं का और टीनेजर का मानना है। नेचर पत्रिका ने एक सर्वे किया जिसमें 10 साल के आंकड़ों का आकलन किया गया। इस सर्वे में पाया गया कि स्मोकिंग करने वालों की संख्या बड़ी तेजी से कम हो रही है और इसमें लगभग 40% की गिरावट आई है। लेकिन दूसरी ओर वाटर पाइप, शीशा या निकोटिन हुक्के के इस्तेमाल में 96% की बढ़ोतरी भी हुई है। रिपोर्ट में बताया गया कि 10वीं से 12वीं में पढ़ने वाले 18% स्टूडेंट ने साल में कम से कम एक बार हुक्का पीने की बात स्वीकार की है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ जहां सिगरेट और बीड़ी का इस्तेमाल कम हो रहा है, दूसरी ओर हुक्के का इस्तेमाल बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, जिस पर चिकित्सकों ने काफी चिंता व्यक्त की है। हुक्के को लेकर कई सारे मिथ हैं। मसलन कई हुक्के टबैको फ्री होने का दावा करते हैं, लेकिन इनमें निकोटिन रहता है, ऐसा विशेषज्ञों ने बताया है। दूसरा मिथ यह भी है कि सिगरेट के मुकाबले हुक्के से सेहत को कम नुकसान होता है, लेकिन चिकित्सक कहते हैं कि यह सोच बिल्कुल गलत है। हुक्के के जरिए सिगरेट से 10 गुना अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड फेफड़ों में जाती है। जब आप बहुत लंबे समय तक हुक्का पीते हैं तो यह मान के चलिए कि दुगुना या इससे भी ज्यादा निकोटिन आपके शरीर में पहुंच गया है, जिससे लंग्स कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। एक मिथ यह भी माना जाता है कि क्योंकि हुक्के का धुआं पानी से होकर गुजरता है, इसलिए इससे रिस्क कम होगा। लेकिन डॉक्टरों ने इस मिथ को भी गलत बताया। उन्होंने बताया कि हुक्के का मैकेनिज्म यह है कि चारकोल जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। यह गैस पानी से होकर गुजरती है, बावजूद सारे टॉक्सिक बाहर नहीं निकलते। यह पानी को पार कर आसानी से फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। डॉक्टरों ने बताया कि 1 ग्राम सिगरेट पीने से 11.2 mg टार निकलता है जो शरीर में पहुंचता है, लेकिन 1 ग्राम हुक्का गुड़गुड़ाने से 82.2 mg टार शरीर में पहुंचता है। जहां सिगरेट से 77 mg निकोटिन शरीर में पहुंचता है, वहीं हुक्के से 2.96 mg निकोटिन शरीर में पहुंचता है। सिगरेट से 12.6 mg कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर में पहुंचती है। हुक्के से 143 mg गैस शरीर में प्रवेश करती है। देश में टोबैको के इस्तेमाल को रोकने के लिए द सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट कानून लागू है, लेकिन हुक्का बार चलाने वाले यह दलील देते हैं कि हुक्के में किसी भी तरह का निकोटिन नहीं है। इस वजह से वे कानून से बच निकलते हैं। अमेरिका में फूड एंड ड्रग एसोसिएशन ने हुक्के के लिए अलग से गाइडलाइन बनाई, जबकि भारत में कोटपा के अलावा कोई अन्य गाइडलाइन है ही नहीं। डॉक्टरों का कहना है कि कोटपा कानून की धारा 7, 8 और 9 को भी लागू किया जाए तो हुक्के पर रोक लगाई जा सकती है। इस कानून के अनुसार सिगरेट की तरह हुक्के पर भी बताना होगा कि इसमें निकोटिन की कितनी मात्रा है। तंबाकू से कैंसर होता है, यह हुक्के पर भी लिखा होना चाहिए। हुक्का बार में वेंटिलेशन, एंट्री करने वालों की उम्र, टैक्स जैसी नियमावली बनाने की भी जरूरत है, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। बहरहाल अब ये आपने तय करना है कि आपको बीमारियों की तरफ जाना है या फिर स्वस्थ जिंदगी जीनी है। चॉइस आपकी है, क्योंकि शरीर आपका है और जो हुक्के से प्रॉब्लम आएगी वो आपको आएगी। यह खबर या यह जानकारी सिर्फ इसलिए आपसे शेयर की गई क्योंकि मुझे लगता है कि यह जानकारी शेयर करना बेहद जरूरी है, क्योंकि युवाओं में लगातार हुक्के के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। युवाओं में हुक्का बड़ी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो काम पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें
ताकि दूसरों को भी पता चले कि हुक्का कितना खतरनाक है, उनकी सेहत के लिए किस तरह से नुकसानदायक साबित हो सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।